प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 11 का चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर का सारांश बताने जा रहा हूँ। इसमें जो कहानी है वह एक साहस, एकता और आशावादिता की कहानी है, जिसमें लेखक जो है वह बता रहा है कि कैसे अगर हम आशान्वित रहें, बहादुरी से काम करें और एक रहें तो कुछ भी हमारे जीवन में असंभव नहीं है। वस्तुतः बात 1976 की है, जिसमें जो लेखक है वह 4 लोगों के साथ स्वयं, अपनी पत्नी मैरी, एक बच्ची सुजैन और बेटा जोनाथन के साथ नौका पर सवार होकर के पूरे दुनिया का चक्कर लगाना चाहता है। वह चाहता है कि कैप्टन कुक जो 1776 में पूरे दुनिया का चक्कर लगाए थे, उसका ये डुप्लीकेट कर सके, दोहरा सके उसको। तो इसके लिए उसने बहुत अभ्यास भी किया था समुद्र में 16 वर्षों तक। और उसके बाद एक व्यावसायिक रूप से निर्मित जो जहाज जिसका नाम वेव वॉकर था, उसको लेकर के प्लाईमाउथ जो ब्रिटेन में है वहां से यात्रा शुरू करता है और 1,05,000 किलोमीटर समुद्री यात्रा बड़े सुगमता के साथ तय कर लेता है और केप टाउन पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद बहुत खुशी खुशी वो जो है क्रिसमस डे अपने परिवार के साथ मनाता है। लेकिन जब वहां से वो हिंद महासागर की तरफ नाव को पलटता है तो उसे समुद्री तूफान का सामना करना पड़ता है। और समुद्री तूफान इतने भयानक होते हैं कि उसके जहाज के कुछ प्लैंक टूट जाते हैं, जिसके ठोकर से उसका दांत टूट जाता है, खून से मुंह लथपथ हो जाता है। और उसके बाद उसकी बच्ची सुजैन और उसकी वाइफ मैरी वो सब घायल हो जाते हैं। एक समय तो उनको ऐसा लगता है कि वो बच नहीं पाएंगे और मैरी ने कहा भी था कि शायद हम अब बचेंगे नहीं, डूब जाएंगे, क्योंकि समुद्र का पानी जो है नाव में भरा जा रहा था। लेकिन उसी दौरान जो है उसका बच्चा ये बोलता है कि फादर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते। और इसे जो लेखक है इतना प्रभावित होता है कि वो सांत्वना देता है कि बेटा घबराओ मत, हम जी जान लगा देंगे और हम सफल होंगे। और इस प्रकार यह सुन करके वह पूरे जी जान से समुद्र में पानी को बाहर करने के लिए वह मोटरों का सहारा लेता है। दुर्भाग्य से उसके 2-3 मोटर तो फेल हो जाते हैं, और आखिरी मोटर जो इलेक्ट्रिक मोटर था वो काम कर जाता है और समुद्र का पानी वो फेंकने लगते हैं। इसके बाद उन्हें आशा बच जाती है कि अब वो नहीं डूबेंगे, और उसके बाद से वो क्रमशः 2-2 घंटे का आराम भी लेते हैं और फिर खुशी खुशी वो जहाज को चलाते रहते हैं। और इसमें वो 2 नाविकों की सहायता भी बहुत काम आती है, जिसमें लैरी विजिल और हर्ब सेजलर ये दोनों मदद करते हैं। और इनकी सहायता से अंततः जो है द्वीप एम्स्टर्डम को पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद से इनको विश्वास नहीं था कि पहुंचे हैं, लेकिन जब उनका बेटा कहता है डैड यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, तो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों, तो आपने जो दुनिया का चक्कर लगा लिया, यू हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड एंड यू हैव रीच्ड टू द एम्स्टर्डम आइल, एम्स्टर्डम द्वीप में आप पहुंच चुके हैं और वहां के लोग को स्वागत करने के लिए आते हैं। इस प्रकार ये जो यात्रा थी उनकी वो सफल होती है और अंततः वह जो है बहुत दिनों के बाद वह धरती पर अपना कदम रख पाते हैं। यही है इस कहानी का सारांश। अगले वीडियो में हम कुछ और आपको बताएंगे। थैंक यू।